तो ये आपने देख लिया होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। इसमें हमारा क्या होगा, देखिए प्रॉपर नाउन ऐसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपकी जो पूरा वर्ड है, पूरा वर्ड्स के अंदर एक ही हो कोई चीज़, यानी यूनिक हो कोई और एक ही हो। जैसे मैंने कहा राम, ठीक है, मैंने कहा गंगा, गंगा भी एक ही हमारी उसमें। मैंने कहा इंडिया, इंडिया भी एक ही है। मैंने कहा दिल्ली, तो यानी जिसके जैसी कोई दूसरी चीज़ ना हो वो आता है प्रॉपर नाउन में। यानी राम के जैसा कोई नहीं है, गंगा के जैसा कोई नहीं है, इंडिया के जैसा कोई नहीं है, दिल्ली के जैसी कोई भी, यानी दिल्ली की राजधानी हो, राजधानी की जैसा दूसरी राजधानी नहीं है। फिर आता है आपका एक कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के अंदर आपको देखना पड़ता है इसके अंदर जो हम वर्ड्स के अंदर जितनी भी दुनिया है, हम उनके लिए एक ही वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ओनली वन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। वन वर्ड्स का यूज़ कैसे, जैसे मैंने कहा बॉय, वर्ड्स के अंदर जितनी बॉय दुनिया के अंदर सबको मैं बॉय बोल सकता हूँ। मैंने कहा रिवर, रिवर जितनी भी है सबको मैं रिवर बोल सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर जैसे आपके सिटी, ठीक है, सिटी में चाहे किसी को भी बोल सकता हूँ। मैंने कहा स्टेट, स्टेट भी कॉमन नाउन है, ठीक है। मैंने कहा कंट्री, ठीक है। मैंने कहा गर्ल। तो ये जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं यानी कि एक ही नाम से जिसको हम सभी को बुला सकते हैं, तो वो आता है आपका कॉमन नाउन है, यानी सभी के लिए कॉमन नाम यूज़ होने वाला। अब इसमें जो नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका आता है इसके अंदर एक कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का एक आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कुछ पर्सन है आपके यहाँ पर, ये कुछ मिल करके, मिलने के बाद एक स्मॉल ग्रुप बन जाता है आपका। क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं, लेकिन सेम ही आपके क्वालिटी क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कुछ मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट, जब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, स्कूल पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर कुछ बच्चे एक क्लास के अंदर बैठ गए, तो क्लास, क्लास क्या होगी मेरी, कलेक्टिव नाउन होगी। इसी तरीके से 11 प्लेयर मिलकर, 11 प्लेयर मिलकर के टीम बन जाती है, तो टीम, टीम क्या है, एक क्या होगी, कलेक्टिव नाउन होगी। जैसे अगर मैं कहूँ टीम होगी, कलेक्टिव नाउन होगी। कुछ अंगूर जो ग्रेप्स होते हैं आपके, कुछ ग्रेप्स मिल करके क्या बन जाते हैं, गुच्छा बन जाता है, इसको बोलते हैं बंच, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स। अब ऐसे ही कुछ कीज़ होती हैं, कीज़ मिल जाती हैं, इस तरीके से कीज़ मिलकर गुच्छा बन जाता है, द बंच ऑफ कीज़ भी हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके बहुत सारे, जैसे क्राउड हो गया, पीपल हो गया, फैमिली हो गया, फैमिली भी हमारा क्या है, वर्ड है। जैसे आर्मी हो गया, आर्मी ले सकते हैं, और पुलिस ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हम इस तरीके से ये सब में बना सकते हैं, किसके अंदर, कलेक्टिव नाउन के अंदर। तो इस तरीके से मेन तो इन चार में होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। अब इसके बाद में अगर हम और अगर आगे जाएँ, तो फिर आपका उसके अंदर आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या होता है, किसी की भावना है या फिर आती हैं, यानी खुशी, हैप्पीनेस, दुखी, सैडनेस या सैड। तो इस तरीके से चाइल्डहुड, जैसे आपका हो गया बचपन, चाइल्डहुड या फिर हैप्पीनेस। तो इस तरीके से आ जाता है आपका, ठीक है, हैप्पी, हैप्पीनेस। या फिर इसके बाद में आपका अगर मैं कहूँ उसमें मटेरियल नाउन में, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के अंदर क्या है आपका, मटेरियल नाउन के अंदर आपको देखना पड़ेगा जैसे कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ से बनता हो। जैसे मैंने कहा एयर, एयर क्या है, किसी चीज़ का मिश्रण है, तो क्या हो गई, मटेरियल नाउन हो गई, जो किसी चीज़ से मिलकर के बनता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, इस